जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तनुगुण खुशी में। आज हम देखने वाले हैं आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। तो देखते हैं कि आप दोनों के फ्यूचर में क्या कुछ लिखा है या कुछ लोगों के साथ अभी रिसेंट में आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी। तो उससे पहले माता रानी का और यूनिवर्स का थैंक्स बोल देते हैं कि उन्होंने जो मुझे माध्यम के रूप में चुना है, वो आपके मैसेज, आपके लिए जो भी उनके मैसेज हैं, जो गाइडलाइन है, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, वो पहुंचाने के लिए, अब वो सब आप तक एज इट इज़ पहुंचाने के लिए जो मुझे माध्यम के रूप में चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू माँ दुर्गे, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ बगलामुखी, थैंक यू श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच कि आप जो मेरी तरफ पॉजिटिविटी भेजते हो ना, वो सारी ब्लेसिंग्स, सुपर थैंक्स, सुपर थैंक्स, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में रिटर्न हो बहुत सारी खुशियों के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो देखते हैं आपकी और आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ कार्ड सफलिंग को स्किप मत कीजिएगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, 10 of cups, okay, 9 of pentacles, page of swords, king of pentacles, the star, okay, 3 of swords, 2 of pentacles, the magician, 10 of pentacles, okay। तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या निकल के आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स। सबसे पहले जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपकी और आपके पार्टनर की बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाली है। कुछ लोगों की हो चुकी है लगभग 1 महीने से, और यहाँ पे जो 10 और 9 की जो एनर्जी है ना, वो सबसे ज़्यादा आई है। 1, 10 और 9 की एनर्जी सबसे ज़्यादा आई है, और इसका मतलब यही है कि एक चीज़ का एंडिंग, एक चीज़ की बहुत ज़्यादा, एक चीज़ की एंड हो रही है, एक चैप्टर का आपका एंड हो रहा है और एक चैप्टर की शुरुआत हो रही है। अब वो चैप्टर की, कौन से चैप्टर की शुरुआत हो रही है, वो ये हो रही है कि आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आए। आपने एक बहुत लंबा रास्ता कवर किया है, जो कि आपने ऐसे कवर किया है जैसे कि आपने ना बहुत अकेले बोझ उठा के, जैसे कहते हैं ना, एक रेगिस्तान का जो सफ़र होता है और वो भी अकेले,
एक सर पे बोझ लेकर अगर हम किसी चीज़ को चलते रहते तो इंसान थक ही जाता है। तो आपने ना ऐसे बहुत लंबा सफ़र आपने अपनी ज़िंदगी का काटा है। अब लंबा सफ़र यहाँ पर कोई बहुत सारे 25, 30, 40, 50 साल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी बोझल हो जाती है, जब हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं रहती, जब हमारा दिल टूट जाता है, तो एक-एक पल, उस एक-एक पल को बिताने में ना ऐसा लगता है जैसे हमारी सदियाँ जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, जैसे कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा, हम मतलब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होती हैं, और आपने ना अकेले इन सब परेशानियों को, तूफ़ानों को, या ये कह सकते हो एक आग के दरिया को आपने ना उसे क्रॉस किया है अकेले। बहुत ही धैर्य के साथ किया है, बहुत ही पेशेंस के साथ किया है, और आपने ना इस बे बेजान जिसको कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और आपने अकेले उनसे लड़े हो, टूटे हो, बिखरे हो, फिर उठ गए हो, फिर चले हो। आपने इस रास्ते को ना, बड़े टेढ़े-मेढ़े रास्ते को आपने कवर किया है। बहुत कहते हैं ना, ऊँचाई से आप गिरे थे, ऊँचाई से धीरे-धीरे आप चलते हुए आए हो। जिसे कहते हैं ना, किसी की ज़िंदगी में बहुत अच्छा टाइम फ्रेम हो और एकदम से उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाए और उसकी ज़िंदगी में झगड़े और ये सब चलता रहे। तो यहाँ से आपकी ज़िंदगी चल के आई है, और यहाँ पर ऐसा-सा फ़ील हो रहा है जैसे कि आपकी ज़िंदगी ना पहले बहुत ज़्यादा खुशनुमा थी। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी खुशियाँ थी, बहुत आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा था, बहुत ही मतलब जो शुरुआती दौर था ना, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत दौर था, जिसमें ना आपने बहुत ही खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी को जिया था। परंतु अचानक से ऐसा फ़ेज़ आ गया कि आप एक ऐसे तूफ़ान में घिर गए, या ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहाँ से आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेले एक बोझा लेकर चलना था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है कि अब आपको ना एक ऐसी नई सुबह दिखाई देने वाली है, या फिर कुछ लोगों को दिखाई दे चुकी है, कि आपकी ज़िंदगी में ना वापस से वही टाइम फ्रेम आ रहा है। अब सोच लो, मतलब एग्ज़ाम्पल कि आपकी ज़िंदगी में ना वो खुशियाँ, वो प्रॉस्पेरिटी, वो स्टेबिलिटी, वो सब चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं, जो आपकी ज़िंदगी से चली गई थी, जो खो गई थी, जिसमें ना आपको बहुत ज़्यादा दिल टूटा था, बहुत तंगी आ गई थी, बहुत परेशानी हुई थी। आपने धन से रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, धन से रिलेटेड क्राइसिस देखे हैं, बहुत आपने प्रॉब्लम सहन किया, आपका दिल टूटा है, आपके रिश्ते टूटे हैं, आप ना एक ऐसे अंधेरे उसमें फँस गए थे, जहाँ से आप जब निकले हो तो एक स्टार की तरह से निकले हो। मतलब उसमें ना, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़े आकाश में एक छोटा-सा तारा टिमटिमा रहा हो। आप बादलों के बीच में से एक छोटा-सा तारा टिमटिमा रहा हो, तो आपकी वो सिचुएशन थी कि आप खुद टूटे-बिखरे और सब कुछ फिर से समेट के अपने आप को, और फिर आप निकले हो, उस रास्ते से निकलते हुए आए हो। आपने बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस किया है। अब जब आपके पार्टनर और आपका जब सामना होगा, बहुत टाइम फ्रेम के बाद, कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे 1 महीने से आप दोनों की जो रियूनियन होती हुई नज़र आ रही है, कि आपकी ज़िंदगी में ना वो मिरेकल हुआ है, कि जब आपके पार्टनर कभी आपसे बात करना तो छोड़ो, आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, और अब लगभग 1 महीने से आप लोगों की ज़िंदगी में वो टाइम फ्रेम शुरू हो गया है, जैसे आप अभी-अभी नई आपकी शादी हुई है, या अभी-अभी नई आपकी फ्रेंडशिप हुई, रिलेशनशिप में अभी-अभी आए हो, तो उस टाइप का ना आपको एक मैजिक आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें ना आपका परिवार खुश फ़ील हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आपको कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है कि क्या ये सच्चाई है, या मैं सपना देख रहा हूँ या देख रही हूँ? तो यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर फ्यूचर में आपके आमने-सामने हैं, और कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आमने-सामने होंगे, या आप साथ में होंगे। तो सोचिए उस वक़्त क्या सिचुएशन होगी कि आपके पार्टनर, और ये मैंने अभी तक वो चीज़ें बताई हैं जो अभी तक आपके साथ चल रहा है, या कुछ चलने वाला भी है। अगर आपके पार्टनर और आप आमने-सामने हो जाते हो, फिर से आपका रियूनियन होता है, तो क्या कुछ होगा आपके बीच में, आपके पार्टनर में? क्या आप लोगों के बीच में झगड़ा होगा?
क्या आप लोग सभी कुछ भूल के फिर से एक नए रिश्ते की शुरुआत करोगे? क्या फिर से आप अपने परिवार को, अपने पार्टनर को, अपनी ज़िंदगी को समेट कर और फिर एक नए सफ़र पर निकल जाओगे? मुझे यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है मैजिशियन के कार्ड से कि आप एक नए सफ़र पर निकल जाओगे और आप ना पुरानी किसी भी बात को भूलने की कोशिश करोगे। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपसे कुछ अपने ऐसे दिल के राज शेयर करेंगे जिनको सुनकर आप सरप्राइज हो जाओगे। आपके लिए ना ये कह सकते हो कि एक मैजिक की तरह से वो वर्ड्स जो है वो काम करेंगे और उसकी वजह से आपका जो दिल टूटा था, जो आपको दर्द हुआ था, तकलीफ हुई थी ना, वो काफ़ी हद तक बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है और आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में ग्रोथ नज़र आ रही है। सेवन ऑफ स्वार्ड्स ये बताता है कि ये सब चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी होंगी आपकी ज़िंदगी से ना। ये सारी जो नेगेटिविटी है ना बहुत जल्दी क्लींस हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ही जल्द, कहते हैं ना सडन चीज़ें होना, आपको मतलब विश्वास नहीं होगा कि मैजिक क्या हो रहा है, ये मेरा परिवार में मेरे पार्टनर के साथ मेरा इतना अच्छा कैसे हो रहा है, वो मुझे इतना प्यार कैसे कर रहे हैं, मुझे इतना पैम्पर कैसे कर रहे हैं, मेरी इतनी केयर कैसे कर रहे हैं। मतलब अचानक से ये जादू होगा, मिरेकल अचानक से होने वाला है और आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी ज़िंदगी में ये जादू हुआ तो हुआ कैसे, कि जो इंसान मेरी ज़िंदगी में मुझे देखता नहीं था, देख के राज़ी नहीं था, वो इंसान आज मुझे इतना प्यार कर रहा है। आज मेरे लिए वो हर काम, मेरे लिए हर वो चीज़ करने को तैयार है जो कभी मैं कहती हुई थी या कहता था तो वो सब वो करता ही नहीं था या करती ही नहीं थी और उसके अगेंस्ट में सारी चीज़ें होती थी। तो आज आपके साथ वही चीज़ें, वो मिरेकल होने वाला है कि आपको वो प्यार, वो सारी चीज़ें, यहाँ तक कि आपके रिश्तों में, आपके पूरे परिवार में वो खुशियों का माहौल होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, कुछ लोगों के साथ होने वाली हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसी एक ही रीडिंग में किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आने का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी अब पूरी हो जाएगी। अब आपकी जो अधूरी इच्छाएं थी, आपके जो अधूरे सपने थे ना, वो पूरी तरह से पूरे हो जाएंगे। चाहे वो लव रिलेशन में है, चाहे वो धन को लेकर है, चाहे पूरे परिवार की ग्रोथ को लेकर है, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में, वो सारी चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी में पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके वो सपने, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, जो सपने थे, वो सब अब आपके पूरे होंगे। आप दोनों मिलकर अब एक ऐसी दुनिया बसाओगे, एक ऐसी दुनिया में जाओगे जो सपनों की दुनिया होगी, जहाँ आप ये कह सकते हो कि अ, ऐसे जैसे किसी चीज़ की कोई कमी ना हो और सारी दुनिया आपके पीछे हो। मतलब किसी तरह की आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ऐसा कोई नहीं होगी, जो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी जो आपकी पूरी ना हो। आपकी हर विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है जो आपके पार्टनर से रिलेटेड है और आपके पार्टनर ही इस विश को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे लड़कियों का एक सपना होता है ना, मेरा राजकुमार घोड़े पे बैठकर आएगा, तो यहाँ पर सेम वही आपकी फीलिंग्स आएंगी कि जैसे आपका राजकुमार घोड़े पे बैठकर आपके पास वापस आ गया और आपकी ज़िंदगी पूरी हो गई। आपकी ज़िंदगी में जो रिक्वायरमेंट थी, आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ अधूरी रह गई थी, वो पूरी हो गई। तो इस तरह का आपके साथ होने वाला है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपको ना एक स्ट्रेंथ, एक मजबूती मिलने वाली है। एक मजबूती, ऐसी मजबूती मिलने वाली है जिसको आप कह सकते हो कि एस ऑफ पेंटिकल्स था वो, सॉरी, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपकी ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है जहाँ पर आप ना पूरी तरह से सुखी और समृद्ध और संपन्न होंगे, जहाँ पर आपकी किसी भी विश को पूरा करने के लिए आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा, किसी से परमिशन नहीं मांगनी पड़ेगी। आप इतने सर्वगुण, जिसे कहते हैं ना, सब कुछ आपके हाथ में होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए, चाहे वो रिश्तों को लेकर है, चाहे धन को लेकर है, किसी भी चीज़ को आप बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत होगी। आपकी ज़िंदगी में वो सारी खुशहाली होगी, खुशियाँ होंगी, खुशियों से भरा हुआ आपका जीवन होगा। तो ये आपकी कुछ जो आप आमने-सामने होगी या आपका रियूनियन होगा, उस टाइम के लिए आपको ये कह सकते हैं एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। आदि शक्ति माँ और शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं? शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? ब्लेसिंग्स निकाल रही हूँ मैं,
गाइडलाइन मैं बाद में निकालूंगी। ब्लेसिंग्स शिव शक्ति की तरफ से आपके रिलेशन के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, शिव शक्ति की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग है, हमारे महादेव की तरफ से हमारे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स। रक्षा काली, रक्षा काली आना बहुत ही मेजर वो है कि माँ आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रही हैं। त्रिपुरा सुंदरी देवी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इससे बढ़िया कार्ड एक रिलेशन के लिए हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आदि योगी, तो आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है। मैंने 3 कार्ड निकाले हैं और तीनों में ही सबसे पहले आया रक्षा काली और उसके बाद त्रिपुरा सुंदरी और उसके बाद आदि योगी। यानी कि रक्षा काली आपको ये ब्लेस कर रही हैं कि आपके ना जो भी डिजास्टर होंगे ना, जो नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, उसमें ना आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगी। चाहे ये दुनिया उथल पुथल हो जाए, उलट पुलट हो जाए, चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन आपका रिश्ता, आपका परिवार, आपके इमोशंस, मतलब ये कि आपके पूरे परिवार की माँ प्रोटेक्शन कर रही है। चाहे दुनिया में प्रलय आ जाए, चाहे सूरज आग बरसाए, लेकिन उसमें आप नहीं जलोगे। यहाँ आपको माँ रक्षा काली प्रोटेक्ट कर रही है और आपके पूरे परिवार को वो प्रोटेक्शन प्रदान कर रही है। मुझे लगता है कि आपने ना कोई संकल्प लिया है या कोई आपने संकल्प करने का या कोई रिचुअल करने का संकल्प लिया है, जो माँ काली से, माँ शक्ति से, शक्ति के किसी भी रूप से, वो माँ काली का हो सकता है, माँ बगुलामुखी का हो सकता है, किसी का भी, माँ शक्ति के किसी रूप से आप रूप का आपने कोई संकल्प लिया है या संकल्प लेने वाले हो, उसकी वजह से ना आपके साथ माँ रक्षा काली अपनी खड़ग लेकर पूरी तरह से तैयार हैं और आपको, आपके परिवार को, आपके पार्टनर को रक्षा प्रदान कर रही है। आदि योगी यहाँ पर ये आपको बोल रहे हैं कि आपको ना संतुलित व्यवहार करना है। आपको किसी भी तरह से कोई भी ऐसा असंतुलित काम नहीं करना है, या कोई जिसे कहते हैं ना, रिश्तों में बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव नहीं होना है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते किसी तरह से खराब हों। और ये चीज़ आपको ना किसी ऐसे गुरु से ये चीज़ें पता चलेंगी या फिर चली होंगी, गुरु तुल्य इंसान से, जो कि आपको ये चीज़ें बता रहा होगा कि आपको किस तरह से, कैसे रास्ता पकड़कर या क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी। यानी कि कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, गुरु तुल्य, जो कि स्पिरिचुअल हो और आपको वो गाइडेंस कर रहा हो। जैसे जैसे वो आपको गाइड कर रहा है, आप उसके पाथ पर चल रहे हो, आपको इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ती जा रही है, आपकी इनर हीलिंग हो रही है और आपको पॉजिटिव फील होता है। तो इस तरह का कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ चुका है या आने वाला है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो रहा है और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। आपको ना ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं ना, या ये कह सकते हो कि ऐसा ज्ञान वो आप तक पहुंचा रहा है, आपको मिल रहा है, जिससे आपका पूरा परिवार, आपके रिश्ते बहुत ही सुदृढ़ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके बीच में किसी तरह का कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ पाएगा। माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको एक सफल मैरिज लाइफ का ब्लेस कर रही है। मैरिज लाइफ की, आपकी जो मैरिज लाइफ है बहुत बहुत खूबसूरत हो जाए और आपकी मैरिज लाइफ में किसी तरह का कोई ऑब्स्टिकल ना आए। यहाँ पर जो माँ त्रिपुरा सुंदरी है ना, वो तीनों लोगों, या कह सकते हो सबसे खूबसूरत रूप है माँ का। और त्रिपुरा सुंदरी का आने का मतलब यही होता है कि आपकी जो मैरिज लाइफ है वो बहुत बहुत हैप्पी लाइफ हो जाए, उसमें किसी तरह का भी कोई परेशानी आ रही हो, कोई तकलीफ आ रही है, तो आपको माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको ये वरदान देती हैं, ये ब्लेस करती हैं कि आपकी ज़िंदगी से सारे ऑब्स्टिकल ख़त्म हो और आपकी मैरिज लाइफ में ग्रोथ हो, आपके मैरिज लाइफ में बहुत सारा प्यार हो, आपके रिश्ते इतने मधुर हो जाएं, आपके रिश्ते इतने ट्रांसपेरेंट हो जाएं कि जिसे माँ शक्ति और शिव शक्ति का होता है ना, शिव शक्ति का, शिव और माँ का, शिव और शक्ति का जो मिलन होता है, उस तरह से आपका मिलन हो जाए। और जैसे शिव और शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते और एक ही है, उसी तरह से आपका जो संबंध है, आपका जो रिश्ता है, वो आपका रिश्ता पूर्ण हो जाए, शिव और शक्ति का बैलेंस हो जाए। यानी कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो ऐसा हो जाए कि 2 जिस्म और 1 जान। तो ये माँ ब्लेस कर रही हैं। अब आपके लिए गाइडलाइन देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडलाइन में क्या आ रहा है, क्या गाइडलाइन आ रही है आपके लिए।
आपके लिए क्या गाइडलाइन है, हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन है। किंग ऑफ कप्स आपके लिए गाइडलाइन में आया है, किंग ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वैंड्स। तो आपके लिए गाइडलाइन में आया किंग ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वैंड्स। तो यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके ऊपर से शनि की जो भी दशा है, शनि की किसी भी तरह की आपके ऊपर दशा चल रही थी तो वो अब ख़त्म हो रही है। लेकिन आपके रिश्तों में आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के किसी भी बात को कहना है। जैसे कहते हैं ना, कुछ भी आपको बिना सोचे समझे नहीं बोलना है, बहुत ही संतुलित शब्दों का इस्तेमाल करने हैं और अपने इमोशंस पे बहुत ही ज़्यादा बहना नहीं है। अपने इमोशंस में आपको बहना नहीं है, आपको सोच समझ के चीज़ों को संभाल के चलना है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत टाइम बाद आपके पार्टनर मिलें और आप बह जाओ, नहीं, आपको बहुत ही संतुलित और बहुत ही बैलेंस एनर्जी में रहना है ताकि उनको भी अपनी बात कहने का मौका मिले, वो आपको अपनी जो भी उनके दिल की बात है वो कह पाएँ। अगर आप पहले ही उनके लिए बह जाओगे और उनको ये दिखा दोगे कि आपको तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं करनी है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, बिल्कुल मजबूत रहना है और उनकी बात को बहुत धैर्य से सुनना है। कहीं पर भी वो अगर कुछ आपको बताते हैं, कुछ आपसे कुछ कहते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा धैर्य से संभल के बात को करना है ताकि वो अपनी बात को पूरी तरह से आपको समझा पाएँ और उस चीज़ को ठंडे दिमाग से समझना है ताकि आप उस चीज़ के लिए सही डिसीजन ले पाओ। अगर आपने जल्दबाजी में कुछ आधा सुन के ही उस बात को ना समझ के कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं और आपने कोई भी रिएक्ट किया, तो यहाँ पर बनती हुई चीज़ आपकी ख़राब होती नज़र आ रही है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के बात शब्दों का इस्तेमाल करना है। आपको पहले बात सुननी है, अच्छे से सुननी है, समझनी है वो क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपने रिश्तों में अपनी आवाज़ में, अपनी वाणी में संतुलन बनाते हुए चीज़ों को रखना है उनके सामने, जो भी आपका डिसीज़न हो। तो यहाँ पर आपके डिसीज़न के बाद आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आ रही हैं ना, वो चारों तरफ से आ रही है। मतलब ये है कि गाइडलाइन यही है कि आपको बहुत ही सोच समझ के अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है। आपको किसी भी उसमें एग्रेसिव मोड नहीं होना, शीतल रहना है, बिल्कुल शांत, और शांत रहते हुए अपनी चीज़ों को संभालना है, ना कि बहना है। बहना भी नहीं है और एकदम सुदृढ़ रखना है अपने आप को, चीज़ों को समझना है, संभाल के अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो चलिए, ये रीडिंग थी आपके लिए। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई है, कोई भी मैसेज आपके साथ कनेक्ट होता है, उसे क्लेम कीजिए, ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अपने वीडियो में हम जिन जिन व्यूवर्स के नाम लेते हैं ना, तो वो बहुत ही कहते हैं ना, हमारे सामने जो मैसेज होते हैं हम उनको रीड कर देते हैं। तो आप अपने नाम के साथ अपने स्थान ज़रूर लिखिए। बहुत सारे लोग सिर्फ नाम लिख देते हैं, शॉर्ट में नाम लिख देते हैं, तो शॉर्ट में समझ ही नहीं आता कि वो क्या लिखना चाहते हैं, क्या नाम है उनका। तो प्लीज़ अपना पूरा नाम लिखा कीजिए, अपने स्थान का नाम भी पूरा अच्छे से लिखा कीजिए ताकि हम यहाँ पर आपके नाम के साथ आपका स्थान बोल सके, ताकि आपको ये पता चले कि ये आपके लिए ही बोला जा रहा है। तो चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हमारे पुराने वीडियोज़ पे भी आप अपनी विजिट कीजिए ताकि उनमें छुपे हुए आपके लिए जो मैसेज, गाइडलाइन, ब्लेसिंग्स हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। क्योंकि हर वीडियो जो हमारा होता है वो कलेक्टिव होता है, जनरल होता है और सभी राशियों के लिए होता है मोस्ट ऑफ टाइम, और आज भी सभी राशियों के लिए है। और उम्मीद करती हूँ आपके साथ कनेक्ट होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप किया कीजिए, उसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगता। शेयर कीजिए ताकि आपके पुण्य कर्मों में एक कर्म और बढ़े, पुण्य कर्म। और जिनके लिए ये मैसेज हैं, अगर जो आपके लिए हैं वो आप एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए, और जो आपके लिए नहीं है उन्हें दूसरों तक पहुँचाइए, दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।